हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू फंक्शंस, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हमारा सेकंड एपिसोड बनेगा, सेकंड लेक्चर बनेगा। इसके अंदर आप लोग एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। दिस इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। बीकॉम का आपका ये सिलेबस है, उसके अंडर आप लोग ये पढ़ने वाले हैं। अदरवाइज मैंने पहले भी बोला था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बहुत से फील्ड है, बट हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे मार्केट से रिलेटेड है, जो हमारी कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखेंगे टोटल रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू फंक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। आप लोग को यहाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर में डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को एज ए कॉमर्स स्टूडेंट टोटल रेवेन्यू की, एवरेज रेवेन्यू की और मार्जिनल रेवेन्यू की बात पता होनी चाहिए। फंक्शन हम उसमें मैथमेटिकल वर्ड ऐड कर देते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ समझिए टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देते हैं, जो कि मुझे लग रहा है हमें जरूरत नहीं है। टोटल मार्केट आप लोगों से रिलेट करती है मार्केट टोटल सेल से रिलेटेड। ठीक है, जितना हम लोगों ने टोटल कमाई कर ली, जितना हम लोगों ने पैसा कलेक्ट कर लिया मार्केट से, दैट इज नोन एज योर टोटल रेवेन्यू। ठीक है बेटा, उसके टोटल रेवेन्यू को हम लोग मैथमेटिकली किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म से डिनोट करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग एफएक्स से कह देते हैं और इसीलिए इसको फंक्शन का नाम दे देते हैं। क्लियर? नाउ यू हैव द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। नेचुरली टोटल रेवेन्यू की हेल्प से ही हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज स्टैटिक्स का कंसीडर है, अर्थमेटिक मीन, वहीं से आप लोगों के पास एवरेज निकल कर आया। जब टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉमोडिटी से डिवाइड कर देते हो तो जो कुछ भी निकल कर आता है वो आपका बोला जाता है एवरेज रेवेन्यू। तो अगर आप डेफिनेशन को माइंड में क्लियर करेंगे तो आप लोगों को आपकी ये फार्मूलाज भी जल्दी याद हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद है मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आ रही हैं, आप लोगों को अब तो बहुत बार बात हो गई, टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आ रही है उसको हम लोग बोल देते हैं मार्जिनल, और इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। जब आप अपने रेवेन्यू को, कर्व को ड्रॉ करते हैं, उसकी स्लोप, और स्लोप में किस हिसाब से चेंज हो रही है, मार्केट में कमोडिटीज की हम लोगों को किस तरीके से हमारे पास सेल्स डिपेंड करती है, तो उसकी चेंजेस को चेक करने के हम कैलकुलेशन को बोलते हैं एमआर। एमआर स्टैंड फॉर द मार्जिनल रेवेन्यू, और मैथमेटिकल कंसेप्ट में हम इसको डेरिवेटिव ले लें। क्लियर? एक ये फार्मूला, आपको प्रूफ की इसकी जरूरत नहीं है, बट इसको आप लोग समझेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजी होगा कि किस तरीके से हम लोग इसको कर रहे थे। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी प्लस एक्स डी पी बाय डी। चलो शुरू करते हैं हम लोग। प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। टी आर, टी आर किसके लिए होता है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा? पी इंटू एक्स, प्राइस इंटू कॉमोडिटी। चलो, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एमआर। एमआर क्या है? टोटल रेवेन्यू का चेंज, टोटल रेवेन्यू की स्लोप, टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव। कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो पी एक्स के ऊपर आपको डेरिवेटिव लेना है। प्रोडक्ट फार्मूला दो है आप लोगों के पास टर्म, पी और एक्स। चलिए प्रोडक्ट फार्मूले से, पी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, एक्स एज इट इज पी का डेरिवेटिव। चलिए, पी एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स और p का डेरिवेटिव 1, बट साथ में लगेगा dp बाय dx। दिस इज फॉर द इम्प्लिसिट फॉर्म। आप लोगों को पता है इम्प्लिसिट फॉर्म में जब भी डिपेंडेंट का डेरिवेटिव लेते हो तो साथ में डेरिवेटिव सिंबल आ जाता है। तो हमारे पास यही हमें प्रूव करना था, एम आर इज इक्वल टू पी प्लस एक्स डी पी बाई डी। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है बेटा, ठीक है? उसी की हम लोग वापस कैलकुलेशन देख रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। इसका प्रूफ आप लोग तैयार कर लेंगे। नीटा इज इक्वल टू, वी हैव टू प्रूव नीटा। आपको याद होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग एनडी से भी नोट कर रहे थे, नीटा डी से, या आप लोग ओनली नीटा भी कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ए आर बाय ए आर माइनस एम आर। बहुत ध्यान से बेटा, अगर डेफिनेशन आप लोगों के अपने दिमाग में क्लियर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, तो ये फार्मूला आप लोगों को बहुत इजीली याद होगा। और फार्मूला याद है तो हम बिल्कुल भी मतलब दिक्कत से नहीं प्रूव करेंगे, बहुत इजीली आपके पास जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। टी आर की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास? पी एक्स। और एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू क्या थी? टी आर बाई एक्स, पी एक्स बाई एक्स। एक्स और एक्स आपने कट किया तो आप लोगों के पास रह गया पी के इक्वल। चलो,
अब अभी आप लोगों ने मार्जिनल रेवेन्यू सीखा है। मार्जिनल रेवेन्यू में आप लोगों के पास कितना था, टीआर का चेंज यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स। शुरू कर दे, ये तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी शुरू किया है, और आप लोगों के पास वहाँ फार्मूला आया था एक्स पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स। वहाँ हमने इसी तरीके से छोड़ दिया गया था, बट क्योंकि हमें यहाँ पर नीटा के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ अपने क्वेश्चन को रिलेट करना है, तो हम लोग इसको इसी तरीके से लेकर आएंगे। आप लोग को याद होगा पीछे भी हमने फार्मूला किया था, नीटा का था, मैंने सर्कल कर दिया यहाँ आप लोगों के लिए, माइनस पी बाई एक्स डी एक्स बाई डी पी। इसी कॉन्टेक्स्ट में लाने की वजह से मैंने यहाँ पी कॉमन निकाला। पी कॉमन निकालते हो, आप लोगों को पता है इस चीज को थोड़ा सा और अगर आप लोगों को, वैसे तो बच्चों वाला काम है, बट इसको अगर हम लिखना चाहे तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एक्स को ए पी से मल्टीप्लाई और एक पी से डिवाइड, साथ में क्या आ गया आप लोगों के पास डी पी बाई डी एक्स। आप लोग इसमें से पी कॉमन निकाल सकते हैं, और जब पी कॉमन निकालेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, पी वन प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स डी पी बाई डी एक्स। अपनी वैल्यू को अगर आप लोग यहाँ यूज करते हो तो ये आएगा P into 1 minus neta. It means MR is equal to AR 1 minus neta. आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के पास, मैं थोड़ा स्क्रीन डाउन कर लेती हूँ इसकी, आप लोगों को AR की वैल्यू पता है, MR की वैल्यू पता है। अब हमारे पास मैथमेटिकल सिर्फ कैलकुलेशन है आप लोगों के पास, हम उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंडर नीटा की वैल्यू रख देंगे, MR की वैल्यू रख देंगे, और उसी फॉर्म में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए LCM लेके हम अपनी वैल्यूज निकालें। क्लियर? चलिए, नीटा ग्रेटर देन 0 तो MR भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि नीटा भी डिमांड को शो कर रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और MR भी उसके चेंजेस को शो करता है। अगर नीटा 1 के इक्वल है तो MR 0 के इक्वल होगा। ये रिजल्ट्स आप लोगों को अपने न्यूमेरिकल्स पे कमेंट करने में काम आएंगे। इस चीज को भी अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हो अपनी वैल्यूज को। अगर हम यहाँ नीटा की वैल्यू 1 रख देते हैं तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू AR अपॉन AR माइनस MR। ये सीधा कभी भी निकल कर नहीं आते बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैथमेटिक्स के रिजल्ट कभी भी ऐसे ही हवा में से निकल कर नहीं आया, हर चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, AR माइनस MR इज इक्वल टू AR। क्लियर? AR कैंसिल करते हैं तो आप लोगों के पास MR की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये देखिए आपका यही रिजल्ट। इफ नीटा इज लेस देन 1 देन MR इज लेस देन 1। क्लियर बेटा? नेचुरली लेफ्ट साइड अगर लेस देन 1 होगी तो MR की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी, तभी उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि MR डिनोमिनेटर में नेगेटिव सेंस के साथ रिप्रेजेंट है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलो अब आते हैं एग्जाम्पल 1 पे। बहुत इजी, बहुत सिंपल, थोड़ा फास्ट चलेंगे। इफ द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय, फिर वही बेटा मैं बहुत बार आपको ये वर्ड्स यूज करती हूँ, इन्होंने रेवेन्यू फंक्शन है तो इसे कैपिटल R से डिनोट कर दिया, और आप लोगों ने पीछे डेफिनेशन में देखा था हमने रेवेन्यू फंक्शन को FX से डिनोट करे थे। तो आप लोगों की विश है, जैसे आपको इजी लगता है एक सिंबल तैयार कर लीजिए, अलग अलग सिंबल रखोगे तो आपको कंफ्यूजन है। फाइंड AR, फाइंड MR, इजी से है, डेफिनेशन बेस्ड है। AR की वैल्यू होती है टोटल रेवेन्यू बाय एक्स, सिंपल आपको डिमाइंड करना है, और MR होता है टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? ले सकते हैं, सिंपल टर्म है, और ये हमारे पास आंसर। आप समझ सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास नहीं आते, ये फर्स्ट एग्जाम्पल जस्ट आप लोगों के लिए समझने के लिए। क्लियर? शुरू करते हैं। नेक्स्ट, द डिमांड कर्व of a monopolist is 2p minus 100 minus q। इसका मतलब आप लोगों के पास डिमांड कर्व की वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, जब पीछे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड किया था वहां भी हमें डिमांड कर्व दी जाती थी, p और q। q स्टैंड फॉर द, हाँ जी, p स्टैंड फॉर प्राइस, q मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था, q यूज करो या x यूज करो, x आपकी क्वांटिटी से रिलेटेड है। फाइंड टोटल रेवेन्यू, फाइंड एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर? काम खत्म। एक, ये तो काम हमें तीनों निकालने ही है, उसके बाद ये कंडीशन बाद में देखते हैं। एट व्हाट वैल्यू ऑफ Q MR इज इक्वल टू 0, ऑल्सो फाइंड द प्राइस व्हेन MR इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमें MR को 0 रखते हुए P की वैल्यू भी निकालनी है और Q की वैल्यू भी फाइंड होती है।
क्लियर है? चलो शुरू हो जाते हैं। 2p इज इक्वल टू 100 माइनस क्यू। क्वेश्चन को अगर आप क्यू में चलाना चाहते हो तो क्यू में लिख सकते हो, और अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो आप इसको शुरू में ही एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। p किसके इक्वल हो जाएगा? 100 माइनस क्यू बाई 2। टी आर की वैल्यू आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू क्या था? टोटल रेवेन्यू एक्स इंटू पी, याद आ गया? बट इस स्टेटमेंट में हम एक्स के लिए क्यू यूज कर रहे हैं, तो क्यू इंटू पी। चलो क्यू इंटू पी, अपना फार्मूले में p की वैल्यू रखेंगे, q को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टी आर आ गया। एक काम निकल आया, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ, एक पार्ट हमारा खत्म हो गया टी आर की वैल्यू। नाउ यू हैव द ए आर। डेफिनेशन क्लियर है तो आप लोग को पता होना चाहिए ए आर था टी आर को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हुए। फार्मूले में आपने एक्स किया था, अभी मैंने आपको बोला यहाँ क्यू यूज हुआ है, तो पी क्यू बाई क्यू, पी क्यू बाई पी, क्यू और क्यू कैंसल, तो हमारे पास आया पी, और पी हमारे पास जो भी है वो हमारा आंसर है। ये हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट आ गई। अब हमें चाहिए एम आर। एम आर इज द डेरिवेटिव। अभी तक हम डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट अब लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू क्यू। डी क्यू 1/2 100 क्यू माइनस क्यू स्क्र। 1/2 कोफिशियंट है वो बाहर पड़ा रहेगा, अंदर 100 क्यू माइनस क्यू स्क्र, 1/2 एज इट इज, 100 क्यू का डेरिवेटिव 1 और माइनस क्यू स्क्र का -2। सॉल्व करते हैं, 2 को अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट खोलोगे तो आप लोगों के पास आएगा 100 माइनस क्यू, 50 माइनस क्यू। तो ये आप लोगों के पास आपका थर्ड आंसर आ गया। काम खत्म। अब फोर्थ, एम आर जीरो रखते हुए हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। रखिए एम आर को जीरो। एम आर को जीरो रखेंगे तो 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू 50। क्यू की वैल्यू 50 को हम अगर पी में रख देते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू 50 हमें तब मिली है जब हमारा एम आर क्या था? जीरो। तो हमारे पास 1/2 इंटू 50 एंड आंसर इज योर 25। क्लियर है? ठीक है, आगे वाला एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको पता लग जाए कैसे करना है। बट मुझे लग रहा है अब आपको ये चीज आनी चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत इजी है। तो थोड़ा स्टेटमेंट ऊपर चलेगी, मैं स्क्रीन ऊपर कर लेती हूँ इसे। चलो, a demand function p is given by 10 plus 2x plus 3x square. Same, p stand for price, x stand for quantity. यहाँ सिर्फ फिर वही क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को x में दे दिया गया और मुझे लग रहा है हमें कंफर्टेबल भी x में ही रहेगा, तो आप लोगों की विश है x यूज करिए या q यूज करिए। फिर वही बेटा, हमें टी आर चाहिए, ए आर चाहिए, एम आर चाहिए। ये पोर्शन नहीं कराऊंगी आप लोगों को, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये वाली चीज देखने वाली है, एम आर इज इक्वल टू पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें हमें कुछ प्रूव आउट करना है, और प्रूव आउट करने के लिए पहले भी बोला गया बेटा हम लेफ्ट साइड अलग से सॉल्व करेंगे और राइट साइड अलग से। यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया गया। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे चाहिए था हमें एम आर, और एम आर स्टैंड फॉर द डेरिवेटिव, वो हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, 10 प्लस 4x प्लस 9x। चलो अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट साइड। हम दोनों को, हमें ऐसा करना है कि हमारी लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए। क्या होगा? p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स, पी की वैल्यू रखेंगे प्लस x रखेंगे और डी पी बाई डी एक्स। डी पी बाई डी एक्स स्टैंड फॉर द डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए जरा मैं आपको अलग से करा देती हूँ, अब तो ये बहुत ईजी है क्योंकि आप तो डेरिवेटिव के टफ टू टफ क्वेश्चन भी कराए। p इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। लीजिए p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dp बाय dx क्या होगा बताइए बेटा? 2 प्लस 6x। ये वैल्यू हमने यहाँ इंसर्ट। सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से करिएगा बेटा। हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारा इक्वल आना ही चाहिए। इक्वल आएगा तो ही हम लोग प्रूव है, अगर इक्वल नहीं आ रहा इट मीन्स हमारे पार्ट पे ही कोई कैलकुलेशन एरर है, क्योंकि इक्वल वाले क्वेश्चन में तो हमें लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूव होने ही चाहिए। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन और करते हैं। यू हैव टू प्रूव नीता इज इक्वल टू ए आर बाई ए आर माइनस एम आर। फिर वही बेटा, शो है, फार्मूला है, प्रूव करना ही पड़ेगा। एट पी इज इक्वल टू 5। एक दूसरा, पी की वैल्यू क्या दी गई है? 50 माइनस 3x। एक काम तो यहाँ खत्म हो गया। दूसरा, इफ एम आर इज इक्वल टू 25, elasticity of demand with respect to price is 2, then find AR। सेकेंड पोर्शन बाद में देखते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चन की कंडीशन, एम आर की वैल्यू दे दी गई है 25, नीटा की वैल्यू दे दी गई हम लोग को 2,
और हम लोग को फाइंड आउट करना है AR। ध्यान से करिएगा, ये आप लोगों के पास B वाला पोर्शन है। चलो B बाद में करते हैं, पहले A सॉल्व करते हैं। P हमें गिवन है, R हमें निकालना है। R स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू। TR नहीं लिख रहा, ये R लिख रहा है, एक ही बात है आप लोगों के लिए, वो है P इंटू X। ये तो सिंपल निकल आएगा। फिर हमें AR निकालना है, क्योंकि जो हमें फार्मूला प्रूव करना है उसमें AR और MR दोनों चाहिए। और AR की वैल्यू निकाली हमने बाय X करते हुए, MR की वैल्यू निकाली हमने डिवाइड करते। ये चीज़ तो हमने यहीं पे छोड़ दी गई। फिर वही जो चीज़ हमें प्रूव करनी है बेटा, उसमें लेफ्ट साइड भी निकालेंगे और राइट साइड भी निकालेंगे। चलो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के लिए सॉल्व करने लगते हैं। नीटा, नीटा के लिए वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकालते हैं। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, लिखिए बेटा, इन्होंने लिखा नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला जोड़ लिख दिए, -P बाय एक्स dx बाय dt। क्लियर? हमें dx बाय dp चाहिए, dx बाय dp निकालेंगे ओरिजिनल से और अपनी वैल्यू को यहीं छोड़ लिया गया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम लोगों को उसमें सबसे पहले नीटा फाइंड आउट करना। ओह, यहाँ है फार्मूला, ठीक है ठीक है, मैंने पहले छोड़ा, आपने अभी छोड़ा। नीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग देखेंगे नीटा की वैल्यू वही आ गई। मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर करती हूँ तो आप लोग को आइडिया लगेगा, नीटा की वैल्यू वही आ गई हम लोगों को जो चाहिए थी। फास्ट हो गया थोड़ा। हाँ जी बेटा, देखो 50 माइनस 6 और यही हमारे पास नीचे आ गई। खत्म काम। चलो ए पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हमें चाहिए बी पोर्शन। पी की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 रख के हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाती है। पी की वैल्यू एक्स की 5 रखते हो तो हमारे पास नीटा की वैल्यू सॉल्व होती है, ए आर की वैल्यू सॉल्व होती है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, ये बहुत छोटा सा काम है। आप लोग को ए आर एम आर सब में वैल्यू रखनी है, नीटा में वैल्यू रखनी है, तो आप लोग देखोगे लेफ्ट और राइट सेम आ गया। अब सेकेंड पार्ट में आप लोग को एम आर की वैल्यू दी गई थी 25 और नीटा की वैल्यू दी गई थी 2। सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इंटू ए आर माइनस 25 इज इक्वल टू ए आर। क्या होगा? 2AR माइनस AR इज इक्वल टू 50। तो AR इज इक्वल टू 2। दैट इज योर आंसर। और यही हमें कैलकुलेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है बेटा, ये आप लोगों के पास एंट्रेंस में भी बहुत यूज होता है। इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट फॉर्म करनी आनी चाहिए, इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए, अदरवाइज काम चल जाएगा। चलो, डिमांड ऑफ मिल्क इज गिवन बाय, जब उसका डिमांड 1 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है तो हमारे पास 100 लीटर्स की डिमांड आती है। 2 रुपीज़ होता है तो 50 रुपीज़ की डिमांड आती है, और 3 रुपीज़ लीटर होता है तो जीरो डिमांड, यानी मार्केट से डिमांड ही खत्म हो जाती है। क्लियर? फाइंड द लीनियर डिमांड फंक्शन। ध्यान रखिएगा बेटा, लीनियर, एक बार ये पहले भी वर्ड हो चुका है। लीनियर मतलब सिंगल वेरिएबल का, सिंगल पावर के साथ होगा। क्लियर? फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, हमें एक तो स्लोप निकालनी है यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। डिराइव द टोटल रेवेन्यू, फाइंड इट्स स्लोप, डिवाइड मार्जिनल रेवेन्यू, टेक एक्स डिमांड एंड पी फॉर प्राइस। इसने हमें मेंशन कर दिया। अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे, डिमांड के लिए क्यू वर्ड यूज कर रहा था, तो इसका मतलब एक्स के लिए पी, एक्स डिमांड के लिए एक्स और प्राइस के लिए पी वाला सिंबल है। चलो शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू एम पी प्लस सी। ऐसे ही कोई अननोन, तुम्हें पता है x और p का रिलेशन है, और रिलेशन भी लीनियर लेना है। लीनियर इक्वेशन अगर आप लोगों को मैथमेटिकली कहूँ तो आप लोग हमेशा लेते थे ए एक्स प्लस बी, बट यहाँ हमें तो कॉमोडिटी और प्राइस के बीच में डिमांड लीनियर इक्वेशन लेनी है। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू एम पी प्लस सी, जिसमें से m भी नहीं मालूम हम लोग को क्या है और c भी नहीं मालूम हम लोग को क्या है। क्यों m आगे लगाया गया p के साथ? क्योंकि आप लोगों ने, अगर नहीं कॉमर्स स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होता, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप लोगों की स्लोप फॉर्म बोली जाती है, स्लोप फॉर्म। ठीक है? किसके लिए? एक स्ट्रेट लाइन के लिए। और स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? हमेशा लीनियर। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है, उसी सिंबल के अकॉर्डिंग एक्स की बजाय इसमें पी लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स हमारे पास वाई वेरिएबल फंक्शन के लिए। चलो, हमें ना तो एम मालूम है ना हमें सी मालूम है, इसके ऊपर अब हम कंडीशंस लगाने लगते हैं। चलो, क्या क्या कंडीशन दी है? एक्स 100 है तो पी 1 है, रखिए वैल्यू 100 इज इक्वल टू एम प्लस सी।
x 50 है तो p 2 है, रखिए 50 इज इक्वल टू 2m प्लस सी। थर्ड, इन्होंने थर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें 2 अननोन निकालने हैं। आप लोगों को पहले भी बात किया, मैट्रिक्स वाले में भी मैंने आपको बहुत बार बोला है, जितने अननोन उतनी ही कंडीशन। m प्लस सी, मैं आपको साइड में सॉल्व करके दिखाती हूँ। m प्लस सी इज इक्वल टू 100 और 2m प्लस सी इज इक्वल टू 50। करते हैं नेगेटिव 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 नेगेटिव, सी कैंसल, माइनस एम इज इक्वल टू 50, तो एम इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, कहीं भी आप लोग बैक फीड करेंगे तो आप लोगों के पास सी की वैल्यू भी निकल आएगी। बैक सब्स्टिट्यूशन से जब सी की वैल्यू आ जाती है तो आप लोगों के पास आ गई 150। इस तरीके से हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस p प्लस 150। हम यहाँ छोड़ सकते हैं। चलो, अब सबसे पहले हमें लोगों को स्लोप चाहिए। स्लोप अगर हमें लेनी है, मैंने अभी आपको बोला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो m होता है वो हमारी स्लोप है। और अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो आप लोगों के पास स्लोप कितनी होगी 50। माइनस सिंबल नहीं साथ छोड़ते बेटा, क्योंकि स्लोप का माइनस तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन शो करता है। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बोला था, दिस इज फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज फॉर नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर? चलो, अब हमें स्लोप निकालनी है डिमांड फंक्शन की, और वो क्या होती है dx बाय dt। लेते हैं डेरिवेटिव, कितना है माइनस 50, खत्म। अब हमें निकालना है टी आर क्या आप लोगों के पास px, तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। फिर हमें निकालनी है टी आर की स्लोप, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, डेरिवेटिव में भी किया था। टी आर की स्लोप निकालने का मतलब हमें उसका डेरिवेटिव लेना। लीजिए उसका डेरिवेटिव टी आर का क्या होगा, -1/50 बाहर क्योंकि ये कोफिशिएंट है, और अंदर डेरिवेटिव लेंगे तो 2x माइनस 150। क्लियर? और उसी तरह से आप लोग एम आर निकालेंगे टी आर बाय एक्स लेकर, पी एक्स बाय एक्स। ये गलत लिखा है बेटा, यहाँ पर एम आर नहीं है, ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों का है ए आर। टी आर बाय एक्स, पी बाय एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, पी की वैल्यू निकल आई। तो इस तरीके से हमें वैसे यहाँ प्रूव कुछ नहीं करना, आप लोगों को तो सब निकाल के दिखाना था। आपको ए आर निकालना था, आपको स्लोप निकालना था, आपको एम आर निकालना था। तो डेफिनेशन क्लियर करेंगे बेटा तो आप लोगों को ये बहुत ईजी लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, और इस टॉपिक को आप रिवाइज करिए। जो भी डाउट्स हैं उस डाउट्स को फिर मैं आपके लिखती हूँ। क्लियर है?